नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही रहस्यमय जानकारी देने आया हूं। एक बहुत ही बड़ा ज्ञान आप सभी को सिखाने आया हूं। मित्रों, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के विषय में तो आप सभी जानते ही होंगे, पूरा संसार जानता है। लेकिन पंचाक्षरी मंत्र की शक्ति शायद आप सभी नहीं जानते। मित्रों, पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप सभी स्वयं बड़े से बड़े देवी देवता को भी अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र इतना शक्ति अपने अंदर रखता है। बस केवल पंचाक्षरी मंत्र की साधना विधि क्या होनी चाहिए, या फिर क्या तरीका है जिससे आप सभी किसी भी शक्ति, चाहे वो अप्सरा हो चाहे वो यक्षिणी हो, आप कैसे पंचाक्षरी मंत्र से अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आखिर वो साधना पद्धति क्या है, या फिर मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, ये ज्ञान मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। पंचाक्षरी मंत्र से भी आप सभी अप्सरा या फिर यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप पंचाक्षरी मंत्र से किसी भी अप्सरा या फिर यक्षिणी या बेताल या कोई भी अन्य शक्ति, चाहे वो तामसिक से तामसिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कर्ण पिशाचिनी ही क्यों ना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी तामसिक शक्ति यदि आप पंचाक्षरी मंत्र से सिद्ध करते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, भगवान शिव का जो डर है वो प्रत्येक शक्ति के अंदर होता है। इस पूरे संसार में भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जब अपना त्रिनेत्र खोलते हैं तो बड़े से बड़े शक्ति को भस्म कर देते हैं। इसीलिए भगवान शिव से सारी की सारी शक्तियां डरती हैं, और आपको इसी का फायदा उठाना है, क्योंकि पूरे संसार में सभी के इष्ट भगवान शिव ही हैं। तो आप सभी पंचाक्षरी मंत्र की सहायता से किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। आज मैं पूरी विधि आप सभी को इस वीडियो में समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। सर्वप्रथम, यदि आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। या फिर आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पंचाक्षरी मंत्र का 5 लाख मंत्र जप कर लें भगवान शिव को अपना गुरु मानकर। और जब भगवान शिव आपको सपने में दर्शन दें और आपको बकायदा कहें कि आज से तुम मेरे शिष्य हो, तब ही जाकर आप माने कि भगवान शिव ने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया है। अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई भी काल्पनिक विषय यदि आप सोचकर करते हैं तो वो काम नहीं करता है। यदि कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रहार करती है तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए इस प्रयोग को कर लें एक बार। या फिर आपका कोई गुरु है तो बहुत अच्छा। पंचाक्षरी मंत्र से आपको अप्सरा की साधना कैसे करनी है, इस विषय को समझें। पंचाक्षरी मंत्र में एक बहुत ही विशेष विधान होता है। जब भी आप सभी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं तो उसमें क्या होता है, भगवान शिव की ऊर्जा प्राप्त होती है। और केवल भगवान शिव की ऊर्जा जब आपको प्राप्त होती है तो आप सभी को संन्यास धारण करने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर शिव भक्तों के अंदर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही सन्यासी थे और सन्यासी हैं। इसीलिए यदि आप सभी शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं और आप सभी गृहस्थ हैं तो कहीं ना कहीं शिव के पंचाक्षरी मंत्र में ह्रीम बीज होना चाहिए। अगर ह्रीम बीज नहीं है और आप सभी शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं तो यकीन मानिए देर सबेर 30-40 साल की उम्र में आप सभी सन्यासी बन जाएंगे, यदि आप सभी ने उम्र भर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया है तो। इसलिए इस विषय को समझें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से आपको अप्सरा की साधना कैसे करनी है। सर्वप्रथम पंचाक्षरी मंत्र के शुरुआत में जैसे कि ओम नमः शिवाय होता है, नमः शिवाय से पहले आपको ह्रीम श्रीम इस बीज मंत्र को बोलना है। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है नमः शिवाय। जैसे जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है, ओम भ्रीम श्रीम नमः शिवाय अप्सरा सिद्धिम देहि देहि हुम फट। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप सभी भगवान शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र से संपुटित अप्सरा के मंत्र का जप कर सकते हैं यदि आप सभी करना चाहें तो। या फिर एक विशेष विधि है जिसमें केवल संकल्प आपको लेना है और केवल पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है। यह जो मंत्र मैंने आपको बताया है इसमें अप्सरा की सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। इसीलिए मैंने यह दुर्लभ मंत्र आपको अपने मुख से बोल कर दिया हुआ है। यह मैंने बोलकर भी इसलिए दिया है ताकि आप सभी को इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सके। फिर आपको क्या करना है,
यदि आप इस मंत्र से साधना कर रहे हैं तो अति उत्तम, या फिर पंचाक्षरी मंत्र से केवल यदि आप सभी साधना करना चाहते हैं तो आप सभी को संकल्प लेना है। आप सभी को यदि अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करनी है पंचाक्षरी मंत्र से कम 21 दिन की साधना करनी होगी या फिर 40 दिन की। 21 दिन की साधना करते हैं तो नित्य पंचाक्षरी मंत्र का आपको 100 माला मंत्र जप करना है। संकल्प क्या लेना है आप सभी को? आपको अपने हाथ में जल लेना है, भगवान शिव के शिवलिंग के सामने आपको यह संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, मैं जल देवता को साक्षी मानकर अप्सरा की सिद्धि प्राप्ति हेतु पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान आरंभ करने जा रहा हूँ, साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। यह साधना मैं 21 दिनों तक करूँगा या फिर 40 दिनों तक करूँगा और नित्य आपके पंचाक्षरी मंत्र का 108 माला मंत्र जप करूँगा। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आपको कहना है कि हे प्रभु, हे भगवान शिव शंकर, मुझे अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो। आप इसमें किसी भी अप्सरा का नाम भी ले सकते हैं, चाहे उर्वशी हो, चाहे रंभा हो, चाहे नाभिदर्शना हो, चाहे तिलोत्तमा हो। किसी भी प्रकार की अप्सरा जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका नाम आप सभी को लेना है और इसके बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आपके इस पंचाक्षरी मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा केवल मुझे प्राप्त हो और मेरे संकल्पों को सिद्ध करने में आपके इस पंचाक्षरी मंत्र की ऊर्जा खर्च हो। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आपको नियम पूर्वक एक ही समय में बैठकर, जिस समय पर आपने ये संकल्प लिया है उसी समय पर आपको नित्य बैठना है। भगवान शिव के उस शिवलिंग का आपको पूजन करना है, जल चढ़ाना है और भगवान शिव के नाम से आपको एक सात्विक भोग रखना है। इस प्रकार से नित्य भगवान शिव का एक ही समय पर पूजन करने के बाद आपको पंचाक्षरी मंत्र का 108 माला मंत्र जप करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं माला मंत्र बोल रहा हूँ, यानी कि आपको 108 माला मंत्र जप करना है। इस प्रकार से संकल्प लेकर जब आप सभी एक ही समय पर एक ही मुहूर्त में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करेंगे, उनका पूजन करने के बाद, और याद रहे नित्य भगवान शिव के नाम से आपको भोग रखना है। आप सभी जो भोजन करते हैं वही भोजन भगवान शिव के नाम से उसी समय पर, साधना के ही समय पर नित्य भगवान शिव के सामने रख दें। इस साधना को आप सभी शिवालय में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं यदि आपको वहां पर बैठने की इजाजत हो, या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं। भगवान शिव के चित्र के भी सामने आप सभी ये साधना कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ही करेंगे तो ज़्यादा उत्तम है। तो साधना करते समय आपको यह बातों का ध्यान देना है। साधना के समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साथ ही साथ में सात्विक भोजन करना है। किसी भी प्रकार से आपको मांस, मदिरा, अंडा, शराब का उपयोग नहीं करना है, आपको खाना नहीं है इस प्रकार की कोई भी चीज़। पूर्ण रूप से आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है, जमीन पर सोना है यदि संभव हो तो। साथ ही साथ में जब आप नियम पूर्वक इन सभी नियमों के साथ यदि आपने 21 दिन साधना कर ली तो यकीन मानिए, यदि आपने संकल्प लिया था 21 दिन का तो आपको 21 दिन के अंदर ही अंदर उस अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये संकल्प की विधि है और जो मैंने मंत्र आपको बताया है उस मंत्र में भी यही विधि रहेगी, यही संकल्प रहेगा, केवल मंत्र वह रहेगा। और उस मंत्र में आपको नित्य केवल 51 माला मंत्र जप करना है। संकल्प में भी 51 माला मंत्र जप ही आप संकल्प में बोलेंगे और नित्य एक ही समय पर इन्हीं सभी नियमों के साथ आपको उस मंत्र का केवल 51 माला मंत्र जप करना है। तो आप सभी इस साधना पद्धति से किसी भी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पंचाक्षरी मंत्र से यक्षिणी की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यक्षिणी साधना में क्या होता है, समय बहुत ही विशेष होता है। एक विशेष समय पर आपको साधना करनी होती है। तो उस वीडियो को भी आप सभी लाइक करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप सभी नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो ऐसे चमत्कारिक उपाय और चमत्कारिक साधना पद्धति मैं और नहीं ला पाऊंगा। इसलिए आप सभी मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने का प्रयास करें, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।